हेलो फ्रेंड्स, दिस इज सुजाता। वेलकम टू स्पीड एजुकेशन। फ्रेंड्स, हम सिनोनिम एंटोनिम्स के वर्ड्स कर रहे हैं और हमारी सी सीरीज स्टार्ट हुई है वर्ड्स में। वर्ड्स सभी इंपॉर्टेंट है, मोस्ट रिपीटेड है। फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं क्लास को। कंट्राडिक्ट हमारा वर्ड है आज का। कंट्राडिक्ट वर्ड है और कंट्राडिक्ट पार्ट ऑफ स्पीच में वर्ब होता है। इसका मीनिंग होता है कंट्राडिक्ट का विरोध करना, अपोज। इसका मीनिंग होता है अपोज, विरोध करना। जब हम विरोध करते हैं या खंडन करना या बात काटना, किसी की खंडन करना, विरोध करना, बात काटना, इसके लिए वर्ड आता है कंट्राडिक्ट। ओके, सिनोनियम देखते हैं। इम्पियन, डिनाई, अपोज, कन्फ्रंट, रिबट। इम्पियन कहते हैं बहस करने के लिए आता है। जब हम किसी से बहस करते हैं, किसी की बात करते हैं, बहस करने लगते हैं, झगड़ा करने लगते हैं। डिनाई, अपोज, विरोध करने के लिए आता है। डिनाई जब हम किसी को मना करते हैं किसी बात के लिए तो विरोध करते हैं। कन्फ्रंट, सामना करना। रिबट आता है बहस करने के लिए, विरोध करने के लिए। ओके, तो इम्प्यून का इंपॉर्टेंट वर्ड है, मार्क कर लीजिए वर्ड को, इम्प्यून और रिबट। कई बार एग्जाम में पूछा गया वर्ड है इम्प्यून और रिबट। ओके, इंपॉर्टेंट वर्ड है कंट्राडिक्ट, इम्प्यून और रिबट। तीनों वर्ड पर मार्क कर लीजिए कि इम्प्यून आता है बहस करने के लिए, डिनाई मना करना, अपोज विरोध करना, कन्फ्रंट सामना करना, किसी का विरोध करना, रिबट आता है बहस करने के लिए। ओके, एंटोनियम हुए अप्रूव करना, किसी को स्वीकृति देना, मंजूरी देना। कन्फर्म करना, पुष्टि करने के लिए आता है कन्फर्म, जब हम किसी के कन्फर्म पुष्टि कर लेते हैं। सैंक्शन आता है मंजूरी के लिए, सैंक्शन इंपॉर्टेंट वर्ड है, कई बार पूछा गया है एग्जाम में, मार्क करिए वर्ड को, सैंक्शन मंजूरी देना। एंडोर्स वर्ड भी इम्पोर्टेंट है। एंडोर्स वर्ड का मीनिंग होता है समर्थन करना। जब हम किसी का समर्थन करते हैं, विरोध नहीं करते, समर्थन करते हैं। ओके, तो ये इसका अपोजिट हुआ। तो हमने एंटोनियम देखे, अप्रूव, कन्फर्म, सैंक्शन और एंडोर्स। इंपॉर्टेंट वर्ड है सैंक्शन और एंडोर्स। ओके, नेक्स्ट वर्ड है हमारा कंटेम्प्ट। कंटेम्प्ट वर्ड आता है पार्ट ऑफ स्पीच में, नाउन होता है और ये वर्ड आता है, इसका मीनिंग होता है विलफुल डिसओबीडियंस टू और डिसरेस्पेक्ट। विलफुल डिसओबीडियंस टू और डिसरेस्पेक्ट, किसी के जानबूझकर अनादर या अवज्ञा करना। जब हम बिलफुल अपनी इच्छा से जानबूझकर किसी का अनादर करते हैं, अवज्ञा करते हैं, कंटेम्प्ट आता है, उसके लिए मीनिंग होता है कंटेम्प्ट का विलफुल डिसओबीडियंस टू और डिसरेस्पेक्ट। ओके, अनादर करना, किसी का तिरस्कार करना, अपमान करने के लिए वर्ड आता है कंटेम्प्ट। ओके, मीनिंग आपको क्लियर हो गया होगा। सिनोनियम देखते हैं। स्कॉर्न, स्कॉर्न कहते हैं तिरस्कार करना। डिसरिगार्ड, अपमान करना। डिसडेन आता है किसी को जब हम नीचा दिखाते हैं, नीचा दिखाने के लिए आता है, अपमान करना। तिरस्कार करने के लिए वर्ड आता है डिसडेन, इंपॉर्टेंट है वर्ड। डेस्पिकेबल, डेस्पिकेबल वर्ड भी आता है, नीचा दिखाना। जब हम किसी को घिनौना समझ के, नीच समझ के उसका अपमान करते हैं, तिरस्कार करते हैं, तो डेस्पिकेबल वर्ड यूज होता है। ओके, तो डेस्पिकेबल वर्ड आता है तिरस्कार करने के लिए। एबोमिनेशन आता है तिरस्कार करना, और कंडमनेशन, दोनों वर्ड इंपॉर्टेंट हैं, कई बार पूछे गए हैं एग्जाम में, मार्क करिए फ्रेंड्स। एबोमिनेशन और कंडमनेशन बार बार पूछे जाते हैं ये वर्ड। एबोमिनेशन वर्ड तिरस्कार के लिए आता है और कंडमनेशन भी। ओके, तो हमने सिनोनियम देखे, स्कॉर्न, डिसरिगार्ड, डिसडेन, डेस्पिकेबल, एबोमिनेशन, कंडमनेशन। स्पेलिंग याद रखिए, कंडमनेशन की स्पेलिंग के लिए भी इम्पोर्टेंट है वर्ड। एंटोनियम हुए रिगार्ड, सम्मान करना, अप्रूवल, प्रशंसा करना किसी की, या हम कहेंगे उसे पसंद करना, अप्रूवल पसंद करने के लिए भी वर्ड आता है। हम सेंटेंस के अकॉर्डिंग वर्ड का मीनिंग चेंज हो जाता है, ये तो आपको मालूम ही है फ्रेंड्स कि एक वर्ड के कई मीनिंग होते हैं। तो अप्रूवल पसंद करने के लिए आता है और प्रशंसा करने के लिए भी वर्ड आता है अप्रूवल। प्रेस, प्रशंसा करना। रिकमेंड करना, रिकमेंड कहते हैं जब हम सिफारिश करते हैं किसी की, सिफारिश करने के लिए वर्ड आता है रिकमेंड। ओके, तो हमने एंटोनियम देखे, रिगार्ड, अप्रूवल, प्रेस, रिकमेंड। ओके, रिकमेंड की स्पेलिंग याद रखेंगे आप। कंस्टिनेशन हमारा नेक्स्ट वर्ड है, कॉन्स्टिनेशन। और कंस्टिनेशन वर्ड पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन होता है। जिन वर्ड के लास्ट में ION आते हैं वो सभी वर्ड नाउन होते हैं। ओके, तो ये याद जरूर रखेंगे आप। मीनिंग होता है कंस्टिनेशन का फीलिंग ऑफ एंजाइटी और डिसमे, फीलिंग ऑफ एंजाइटी और डिसमे, बेचैनी की या घबराहट की भावना होना, बेचैनी या घबराहट की भावना होना। कंस्टिनेशन का मीनिंग होता है बेचैनी, घबराहट,
आतंक, इसके लिए वर्ड आता है जो ये वर्ड होता है कॉन्स्टिनेशन, घबराहट होना, बेचैनी होना, आतंक। जब किसी का हमें डर होता है, उसके मतलब आतंक के डर से हमारे मन में क्या हो जाती है, घबराहट की भावना आ जाती है, घबराहट की फीलिंग आ जाती है जब हम किसी के आतंक से बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। ओके, तो कॉन्स्टिनेशन का मीनिंग होता है आतंक, बेचैनी, घबराहट। ओके, तो सिनोनियम हुआ इसका फेयर, डर होना, डिसअपॉइंटमेंट, निराशा। डिसमे कहते हैं घबराहट के लिए वर्ड आता है, बेचैनी के लिए डिसमे। होपलेसनेस, ओके, होपलेसनेस आता है निराशा, जब निराशा होती है हमें। पैनिक, हम बहुत ज़्यादा पैनिक हो जाते हैं, घबरा जाते हैं जब कोई समस्या आ जाती है हमारे सामने, उसमें हम घबरा जाते हैं, बेचैन हो जाते हैं, तो पैनिक वर्ड इंपॉर्टेंट है। फेयर, डिसअपॉइंटमेंट, डिसमे इंपॉर्टेंट वर्ड है, मार्क करिए वर्ड को। डिसमे, होपलेसनेस और पैनिक की सिनोनियम हुए कॉन्स्टिनेशन के। कई बार पूछा गया है फ्रेंड्स एग्जाम में, कॉन्स्टिनेशन वर्ड इंपॉर्टेंट है। एंटोनियम हुआ पीस, शांति। रिपोज कहते हैं विश्राम करना, जब हम विश्राम करते हैं तो हमारा मन कैसा हो जाता है, शांत हो जाता है, तो रिपोज आता है शांति के लिए। काम, शांत होना, फेयरलेस, भय मुक्त होना। ओके, तो ये एंटोनियम हुए पीस, रिपोज, काम, फेयरलेस। ओके, तो हमने कुछ ये आज इंपॉर्टेंट वर्ड सीखे हैं फ्रेंड्स, और वर्ड सभी इंपॉर्टेंट है, इनको नोट डाउन करिएगा अपनी नोटबुक में ज़रूर, और वीडियो को लाइक कर देना फ्रेंड्स। जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें फ्रेंड्स। तो हम, आप ये सोच रहे होंगे मैंने ये 3 वर्ड्स कराए हैं सिनोनियम एंटोनियम के, ये 3 वर्ड नहीं है फ्रेंड्स, इनसे हमने बहुत वर्ड सीखे हैं। एक वर्ड के हमने सिनोनियम से 4-5 वर्ड सीखे हैं सिनोनियम के, एक वर्ड से, और एंटोनियम के भी हमने 4-5 सीखे हैं। तो एक वर्ड से आप जब 4-5 वर्ड सीख रहे हैं तो आप लगाइए कि 3 वर्ड से आप कितने सारे वर्ड सीखेंगे एक दिन में। ओके, तो आप ये मत सोचना कि मैं आपको 3 वर्ड करा रही हूँ, 3 वर्ड्स नहीं है ये, इससे आप दुगने तिगने वर्ड सीख रहे हो। 4-5 वर्ड एक वर्ड से सीख रहे हो, तो आप एंटोनियम 4-5 हुए, सिनोनियम 4-5 हुए, तो आप एक वर्ड से 10 वर्ड सीख रहे हो, तो 10 वर्ड में आप लगाइए आप 30 वर्ड सीख रहे हो एक दिन में। ओके, तो वर्ड सभी इंपॉर्टेंट हैं, मोस्ट रिपीटेड हैं, इनको नोट डाउन करिएगा ज़रूर। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं फ्रेंड्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।